मेरा नाम है साइमा हाशिम। मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और एक स्ट्रोक सर्वाइवर। आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रही हूँ छोटी कहानियों का, जो आप एंजॉय भी करेंगे और जिसमें आपको मौका मिलेगा सोचने का किसी अहम हिस्से के बारे में अपनी जात के। तो शुरू करते हैं आज एक आवर ग्लास की कहानी से। एक एंटीक शॉप में एक आवर ग्लास रखा होता है जिसको शायद रेत का घड़ियाल कहते हैं। वो टूटा होता है, एग्जैक्टली टूटा नहीं होता बल्कि चटका होता है, उसमें एक दरार आई होती है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत होता है। लोग आते हैं, देखते हैं, बहुत ज्यादा सराहते हैं, तारीफ करते हैं, उसकी दूसरी साइड देखते हैं तो उसमें से थोड़ी थोड़ी रेत रिसने लगती है, गिरती है उसमें से रेत, क्योंकि वो चटका होता है ना। तो लोग कहते हैं कि जी है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन ना खरीदेंगे नहीं। कोई खरीदता नहीं है, बल्कि लोग आपस में बातें करते हैं कि खूबसूरत है लेकिन यूजलेस है, टूटा हुआ है, नाकारा है, क्या करेंगे इसका, टूटी हुई चीज तो नहीं हम लेंगे, ठीक है। बहुत टाइम गुजरने के बाद एक दिन वहां पे एक बच्ची आती है अपनी नानी के साथ। वो बच्ची इसको देखती है। अब आप उस बच्ची का नजरिया या उसके देखने की नजर को समझिए कि वो बच्ची देखकर कहती है कि नानी नानी देखें, इसमें से तो सितारे गिर रहे हैं। वो जो रेत उसमें से गिर रही होती है, रिस रही होती है, वो कहती है ये सितारे गिर रहे हैं। वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। देखने वाले की नजर में खूबसूरती होनी चाहिए। वो अपनी नानी को कहती है कि मुझे ये घड़ियाल चाहिए, मुझे ये घड़ियाल चाहिए, मुझे आवर ग्लास लेना है। उसकी नानी कहती है ठीक है ले लेते हैं, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। वो कह रही इसमें जो सितारे गिरे हैं मुझे वो अच्छे लग रहे हैं। तो उसकी नानी उसका कहती है ये सितारे नहीं गिरे, बल्कि ये यादें हैं, ये मेमोरीज हैं, जो हल्की हल्की आहिस्ता आहिस्ता उसमें छलक रही हैं। उसको समझाने की कोशिश करती है। खैर वो लोग ये घड़ियाल खरीद लेते हैं और लेकर घर चले जाते हैं। दिन, हफ्ते, महीने, साल हर साल गुजरते हैं। वो आवर ग्लास वहीं पे उस बच्ची की रूम में साइड टेबल पे रखा होता है। रोज उसको देखती है, उसको बहुत अच्छा लगता है उसे देखना। नानी की डेथ हो जाती है, बच्ची बड़ी हो जाती है, लेकिन वो आवर ग्लास वहीं पे मौजूद रहता है। शुरुआत में तो आवर ग्लास एक शो पीस के तौर पे उस घर में आया था, लेकिन अब वो उस घर की या उस लड़की की जिंदगी में समझे एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा बन गया था। और वो एक यादगार बन गया था, एक अहम चीज बन गई थी उस घर के लिए। था तो एक आवर ग्लास जिसको लोग धुतकारा करते थे, मना किया करते थे कि हम नहीं खरीदेंगे। बहुत ज्यादा अहम हो गया था, यहाँ तक कि वो उस लड़की को उस आवर ग्लास से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि उसके साथ उसकी यादें जुड़ी हुई थी, उसकी नानी की, उसकी अपने बचपन की यादें कि मैं वहां गई थी, मैंने इस तरीके से उसको खरीदा था एंड ऑल दैट। अब आप ये देखिए, कई लोगों के लिए उस आवर ग्लास की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन उस बच्ची के लिए उस आवर ग्लास की बहुत बड़ी अहमियत थी और सारी जिंदगी उसने अपने पास रखा। ऐसा ही है ना। अब ये कहानी के बाद मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ, जो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, नहीं तो खुद अपने आप को उसका जवाब दीजिएगा। आपकी जात का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आपको लगता है कि जिसमें दरार आई हुई है, जो थोड़ा चटक गया है, लेकिन फिर भी मायने रखता है। और एक बात मेरी तरफ से, अहम होने के लिए मुकम्मल होना जरूरी नहीं है और जिंदगी जीने के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है। ये कहानी हमें यही सबक देती है। इस सवाल के बारे में सोचिएगा जरूर। थिंक अबाउट इट। थैंक यू।